गोकर्ण जी पूछ रहे हैं कौन हो भैया तुम, कौन हो? तो कहा कि आपने नहीं पहचाना, मैं वही धुंधकारी हूँ। इस भागवत कथा के प्रभाव से आज मेरी गति हो गई, मैं प्रेत योनि से मुक्ति पा गया और इतना सुंदर स्वरूप पा गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रेत योनि की मुक्ति के लिए भागवत से बड़ा कोई साधन संसार में नहीं है। और लोग क्या करते हैं, किसी के यहाँ प्रेत दोष पितृ दोष इत्यादि लग गया तो लोग सोखा हो जा हे दरबारे हो दरबारे चक्कर लगाते रहते हैं, और एक बार जब फंस गए तो जीवन बीत जाएगा, आप नहीं निकल पाएंगे। हे मतवा के यहाँ हो बाबा के यहाँ, अरे क्या जरूरत है हे मतवा हो बाबा के यहाँ, बोलो दूर कर दिलो। कोई दूर भी कर देगा तो 1 साल के लिए दूर कर देगा, 6 महीना के लिए, फिर उसके बाद वही स्थिति बन जाएगी। मैं अपने एक जीवन में घटना घटी, मैं आप लोगों को सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं जब वृंदावन पढ़ने के लिए यहां से गया था, अभी अध्ययन में कर रहा था, उस समय हमारे गुरुजी जिनके संरक्षण में उसमें हम लोग पढ़ते थे, डॉक्टर रिपुसूदन मिश्र जी हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं, अभी 2 विद्यालयों के प्राचार्य हैं। तो उनके संरक्षण में एक मैया रहने वाले थे लोग महाराष्ट्र के, और रहने वाले थे बिहार के, रहते थे महाराष्ट्र में कोई जगह है वहां रहते थे। उनके पति वही नौकरी करते थे, काम करते थे, और घर में लोगों को कुत्ता रखने का बड़ा शौक होता है। तो उनके यहाँ एक कुत्ता था, और कुत्ता एक उनके घर के बगल में तालाब था, उस तालाब में जाके कुत्ते तो पानी में तैरते हैं, उसी में वो प्रवेश करके तैर रहा था। तो उनके 2 बच्चे थे, तो जो बड़ा बच्चा था वो देखा यार हमारा कुत्ता तो डूब रहा है। कुत्ते को बचाने के लिए उस तालाब में छलांग लगा दिया, और कुत्ते को बचाते बचाते अपने डूबने लगा। अब छोटा देखा कि मेरा भाई डूब रहा है, तो भाई अपने भाई को बचाने के लिए कूद गया, और कुत्ता तो बाहर आ गया। वो दोनों उसी में डूब करके लीला उनकी समाप्त हो गई। और कुछ दिन बाद प्रेत योनि में चले गए, डूब के मरे। बड़े भयंकर प्रेत हुए सब, और अपनी माँ के ऊपर आने लगे सब, माँ को परेशान करें। उसकी माँ सारे ओझा बाबाओं के यहाँ चक्कर काटते काटते बहुत सारा धन खर्च कर दिया था, लेकिन आराम नहीं मिला था। किसी ने कहा कि जाओ वृंदावन में जाकर के भागवत कथा सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब इतनी जगह से उसको धोखा मिला था कि अब इससे भी विश्वास नहीं हो रहा था। वृंदावन आ गई, और आने के बाद गुरु जी से हमारे यहाँ संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद कथा की बातचीत हुई, लेकिन उसने बताया नहीं कि हमारे पास ये दोष है, भूत प्रेत हमारे ऊपर आते हैं, तब मैं कथा जो है कि करा रही हूँ। कुछ नहीं बताया, बहुत होशियार मैया थी, चुपचाप अपना करके और कथा का आयोजन कर दिया। हम थे, एक और पंडित जी थे, पूजन पाठ हम लोग और मूल पारायण पाठ करते थे। इसलिए मैं कभी भी कथा होता है तो पारायण पाठ पे विशेष ध्यान देता हूं कि पारायण पाठ होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्योंकि पारायण का ही महत्व है। तो पारायण पाठ हम लोग करते थे, और तीसरे दिन की सूक्ष्म में कथा हो रही थी गुरु जी के घर में ही, क्योंकि पैसा वो ज्यादा नहीं खर्च कर सकती थी, बस पूजन पाठ होता था। और गुरु जी शाम को बैठ करके 2 घंटा उसका सार तत्व बता देते थे। तीसरे दिन की जब कथा प्रारंभ हुई, गुरु जी कहने लगे, तब तक अचानक उस मैया के ऊपर वो दोनों प्रेत आ गए, और ऐसे ऐसे बोलने लगी कि जैसे लगता कि इस मैया के अंदर से 2-3 लोग बोल रहे हैं। अब हम लोग सहम गए, डर गए।
गुरु जी के घर में ही कथा हो रही थी, और भी बच्चे थे, वो सब भी डर गए, क्या हो गया। लोग कहने भी लगे कि यार भूत प्रेत वाले कहां से आ गए सब घर में। गुरु जी ने कहा कि हाथ में जल लेकर के भागवत का मंत्र पढ़ करके इसके ऊपर छींटा मारो। और हम लोगों ने भागवत का मंत्र पढ़ करके और उसके ऊपर छींटा मारा, और गुरु जी कहे कि अब शांत हो जाओ, अगर आ गए हो तो यहाँ 7 दिन रह करके शांति पूर्वक कथा का श्रवण करो। और जब 7वें दिन हवन हुआ, और हवन होने के बाद गुरु जी ने कहा कि अब तुम दक्षिण की तरफ घूम करके कहा कि दोनों हाथ उठा करके कहो कि हम लोग मुक्त हुए। और मैया ने जैसे दोनों हाथ उठा करके कहा कि अब हम मुक्त हुए, हम मुक्त हुए, फिर वो दोनों प्रेत उसके ऊपर आए और फिर उसी बाड़ी में बोलना शुरू किए कि अब हम मुक्त हुए, हम मुक्त हुए, हम मुक्त हुए। 3 बार बोले, और 3 बार बोलने के बाद वहीं अचेत हो गए, बेहोश हो गई मैया। वो बताए कि दिव्य विमान आया है, हम लोग जा रहे हैं। सब लोग वहां देखते रह गए, अचंभित रह गए सुनकर। अभी मैं कह रहा हूं तो हमारे जो है कि बाल जो प्रस्फुटित हो रहे हैं। मैं वहां था, एकदम सच्ची घटना है, 2008 की। और फिर अनुष्ठान संपन्न हुआ। वो मैया फिर जो है कि महाराष्ट्र छोड़ करके और वृंदावन में फ्लैट लेकर के वृंदावन में ही रह गई। अभी तो बहुत दिनों से नहीं मिला हूं, लेकिन पहले मैं पूछता था जब मिलता था तो कि मैया अब तो नहीं आते हैं सब। तो कहा कि नहीं पंडित जी, उसके बाद तो आज तक कभी स्वप्न भी नहीं दिए सब। तो प्रत्यक्ष प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये भागवत क्या है? प्रेत पीड़ा विनाशनी है। घर में कितना भी बड़ा पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, कुछ भी हो, भागवत जी का पाठ कराइए, समस्त दुख समस्त कष्ट आपका दूर हो जाएगा। ये नहीं कि इतना बड़ा कथा ही कराइए, कुछ नहीं तो पाठ केवल मूल कराइए। आपका सामर्थ्य नहीं है तो केवल मूल पारायण पाठ अपने घर कराइए, उसी से कल्याण हो जाएगा।